दोस्तों, प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज भले ही जीती ना हो, लेकिन जनसुराज ने महागठबंधन का सबसे ज्यादा नुकसान किया है, जिसके बाद से ही कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर वाकई भाजपा की बी टीम निकले और प्रशांत किशोर की पार्टी ने कई सीटों पर महागठबंधन को भारी डेंट पहुंचाया है। आज के इस वीडियो में हम इसी मुद्दे पर करने वाले हैं बात, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। सबसे पहली सीट पर बात कर लेते हैं दोस्तों। ये जो सीट है वो नरकटिया की सीट है। यहाँ पर आप देखेंगे तो जो आरजेडी के उम्मीदवार हैं उनकी हार मात्र 1483 वोटों से हुई है, 43 वोटों से हुई है, माफ कीजिएगा, 1443 वोटों से आरजेडी उम्मीदवार की हार हुई है, जबकि यहाँ पर जनसुराज के कैंडिडेट को 7002 वोट मिले हैं। अगर जनसुराज के कैंडिडेट का ये वोट आरजेडी के पास ट्रांसफर हो जाता तो यहाँ पर आरजेडी को हार का सामना ना करना पड़ता। ऐसी सिर्फ एक सीट नहीं है, एक और सीट है संदेश की सीट, जहां पर आरजेडी के उम्मीदवार की हार मात्र 27 वोटों से हुई है। सोचिए, 27 वोटों से कोई चुनाव हार जाए तो उस पर क्या बीतेगा। यहां पर जनसुराज के कैंडिडेट को 6040 वोट मिले हैं दोस्तों। यही 6040 वोटों ने आरजेडी का खेल बिगाड़ दिया है। दूसरी सीट है जो वो है शेरघटी की, जहां पर जो आरजेडी के उम्मीदवार हैं उनकी हार मात्र 13524 वोटों से हुई है और दूसरी तरफ जनसुराज के जो उम्मीदवार हैं पवन किशोर, उन्हें 18982 वोट मिले हैं। सोचिए दोस्तों, अगर यही वोट आरजेडी के पास ट्रांसफर होता, अगर जनसुराज यहां पर अपना कैंडिडेट ना उतारती, तो इन तमाम सीटों पर आरजेडी की जीत होती। आगे बढ़ते हैं। सोनेपुर नाम की एक सीट है जहां पर आरजेडी कैंडिडेट की जो हार है वो 4767 वोटों से हुई है और इसी सीट पर जनसुराज के उम्मीदवार चंदन लाल मेहता को 11977 वोट मिले हैं। 11977 वोट मिले हैं और हार हुई है 4787 वोटों के साथ, माफ कीजिएगा। यही जो नुकसान है वो जनसुराज ने इस बार महागठबंधन को पहुंचाया है। एक और सीट है तररिया नाम से, जहां पर 1329 वोटों से आरजेडी उम्मीदवार की हार हुई है। जनसुराज के कैंडिडेट्स को इसी सीट पर 5086 वोट मिले हैं। और एक और सीट है जिराडे की, जहां पर सीपीआई एमएल का उम्मीदवार है और वो मात्र 2626 वोटों से चुनाव हार गए हैं। इसी सीट पर जनसुराज के उम्मीदवार हैं जिनको 10125 वोट मिले हैं दोस्तों। और अगर यही वोट आरजेडी के पास या महागठबंधन की तरफ ट्रांसफर होता तो यही वोट, यही वो सीटें उन जगहों पर महागठबंधन को जीत दिलाती। दोस्तों, आपने देखा होगा कि बिहार चुनाव में शुरू से ही पीके जो हैं वो एक बड़े गेम चेंजर साबित हुए हैं। पहले उन्होंने बहुत माहौल बनाने की कोशिश की कि वो तेजस्वी यादव के खिलाफ राघोपुर से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन चुनाव नजदीक आते आते अपनी बात से पलट गए। जनसुराज ने करीब 240 के आसपास सीटों पर अपने कैंडिडेट्स उतारे और तमाम प्रत्याशियों को सिंबल दिया जिन्होंने महागठबंधन का खेल बिगाड़ा है। कई ऐसी सीटें हैं जहां पर जनसुराज के उम्मीदवार चौथे नंबर पर रहे, लेकिन इन सीटों पर सबसे ज्यादा गेम महागठबंधन का बिगाड़ा है और सीधे तौर पर भाजपा को जो है फायदा पहुंचाया है। चुनाव की शुरुआत से ही लगातार पीके को भाजपा की बी टीम कहा जा रहा था, लेकिन तमाम लोग उस पर उतना ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे थे। पर चुनावों के बाद इस बात पर अब मुहर लग गई है कि पीके ने महागठबंधन को नुकसान पहुंचाया है, लेकिन एनडीए और खास तौर पर भाजपा को सबसे ज्यादा फायदा पहुंचाया है। और यही वजह है कि अब इस बात को लेकर चर्चा हो रही है और कहा जा रहा है कि पीके ने तेजस्वी यादव से क्या किसी बात की दुश्मनी निकाली है। क्या पीके ने वाकई महागठबंधन को हराने की ठान ली थी। बताते चले कि प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज को लेकर के युवाओं के बीच काफी ज्यादा चर्चा थी। युवा जो हैं वो पीके के इन वादों से काफी प्रभावित होते देखे जा रहे थे, लेकिन जब प्रशांत किशोर ने चुनाव ना लड़ने का ऐलान किया, तब से ही जो थोड़ा सा लोगों का भटकाव है वो जनसुराज से होने लगा और वो वोटर्स जाकर एनडीए खेमे में शिफ्ट हो गए और उसका नुकसान
जाहिर तौर पर महागठबंधन को हो गया। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों अपनी इस बात में मैं एक और बात ऐड करना चाहूंगी और वो बात यह है कि महागठबंधन कई सीटें ऐसी हैं जहां पर अपनी ही वजह से हारा है। दरअसल बिहार में तमाम सीटें ऐसी भी थी जहां पर महागठबंधन की फ्रेंडली फाइट थी, यानी कि उस सीट पर आरजेडी का भी कैंडिडेट है और कांग्रेस का भी, या फिर महागठबंधन में शामिल दो दलों का कैंडिडेट आमने सामने है, जिससे जनता के बीच एक कंफ्यूजन पैदा हुआ और जनता ने आधे लोग इनके साथ आधे लोग उनके साथ गए और नतीजा ये हुआ कि वो सीट भी सीधे सीधे एनडीए के खाते में चली गई। वहां पर ना आरजेडी की जीत हुई और ना ही महागठबंधन के दूसरे दल जिन्होंने अपने कैंडिडेट्स को टिकट दे दिया था उनकी जीत हुई। तो महागठबंधन को इस जीत से भी सीख लेने की जरूरत है, इस गलती से सीखने की जरूरत है, ताकि आगे आने वाले चुनावों में वो ऐसी गलती ना करे। नहीं तो कई ऐसी सीटें होती जो महागठबंधन बेहद आसानी से जीत सकता था अगर उस सीट पर महागठबंधन के दलों की तरफ से सिर्फ और सिर्फ एक ही उम्मीदवार उतारा जाता। फिलहाल पीके के इस बी टीम वाली चीजों को लेकर हमने सभी 243 सीटों का पूरा आकलन किया और 243 सीटों का आंकड़ा हम लेकर के सामने आए। इनमें से जो सीटें ऐसी थी जहां पर जीत और हार का अंतर बेहद कम था और उसमें से ज्यादातर वोट जो है वो पीके की प्रत्याशियों को ट्रांसफर हो गए थे, जनसुराज के प्रत्याशियों को ट्रांसफर हो गए थे, उसके बारे में हमने आपको बताया है। इसके अलावा तमाम सीटें ऐसी हैं जहां पर प्रशांत किशोर के कैंडिडेट्स को काफी ज्यादा वोट मिले हैं लेकिन वो चौथे नंबर पर रहे। उन सीटों के बारे में हमने आपको विस्तार से जानकारी नहीं दी है, लेकिन आपको जानकारी पसंद आई हो तो उसका जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। और अगर आप ऐसी सीटों के बारे में जानना चाहते हैं जहां पर पीके के कैंडिडेट्स चौथे नंबर पर भी रहे हैं और उन्होंने महागठबंधन को नुकसान पहुंचाया है, तो उसके बारे में भी आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम उसके लिए अलग से वीडियो बना देंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।